वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रॉसिंग ओवर। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहें। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ अ क्रॉसिंग ओवर? तो सबसे पहले हम क्रॉसिंग ओवर की अगर डेफिनेशन करें, द एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस। मियोसिस के दौरान जब होमोलोगस नॉन सिस्टर होमोलोगस क्रोमेटिड्स के दरमियान जो सेगमेंट एक्सचेंज होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। क्रॉसिंग ओवर में जो लिंक्ड जीन होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। तो क्रॉसिंग ओवर असल में क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल जो होते हैं ना क्रोमोसोम्स के ऊपर, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के ऊपर, वो क्या हो जाते हैं, उनका वो एक्सचेंज हो जाते हैं तब जब सेगमेंट उनके एक्सचेंज होते हैं, और रिजल्ट के तौर पर हमें क्या देते हैं? रिकम्बिनेंट क्रोमोसोम्स देते हैं। क्रॉसिंग ओवर कब होती है? मियोसिस 1 में होती है क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। और आपको पता है कि सेल के अंदर जो होते हैं ना, क्या होते हैं, 46 क्रोमोसोम्स मौजूद होते हैं और जिनको हम 2n बोलते हैं। और अगर क्रोमोसोम्स के पेयर की बात करें तो टोटल 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। और होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे की तरह होते हैं, बिल्कुल सेम शक्ल के होते हैं। और जब सेल डिवाइड होता है तो डिवीजन के वक्त 2 सेल प्रोड्यूस होते हैं। तो इन दोनों सेल में क्रोमोसोम्स की नंबर जो होते हैं ना, वो हाफ नंबर होते हैं कि एक सेल में टोटल 46 नंबर हैं क्रोमोसोम्स के। एक सेल के अंदर 23 क्रोमोसोम जाएंगे, दूसरे सेल में भी क्या होंगे? 23 क्रोमोसोम्स होंगे। तो ये क्रोमोसोम्स की जो डिवीजन होती है क्रॉसिंग ओवर में होती है। और मियोसिस 1 में क्रॉसिंग ओवर का एक मैकेनिज़्म है, उसमें 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स आपस में ओवरलैप होते हैं और क्रॉसिंग ओवर करते हैं। तो एक दूसरे के ऊपर जब जीन एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे? क्रॉसिंग ओवर करेंगे, तो वहाँ पर एक जो होता है ना, एक दूसरे के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, उनके जीन्स और अलील्स ओवरलैप कर देते हैं, शिफ्टिंग होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। जब जीन एक दूसरे के ऊपर क्रॉसिंग ओवर करते हैं तो उनके दरमियान में जो है ना आपस में मिलेंगे, तो जहाँ पे वो मिलते हैं वहाँ पर एक पॉइंट बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं? क्याज़ फॉर्मेशन बोलते हैं। क्रॉसिंग ओवर जो होता है ना, एक सेग्रीगेशन होता है, नॉर्मल इम्पोर्टेंट होता है और मियोसिस के दौरान होती है। इसमें क्या होता है कि जब दो गैमीट्स क्रोमोसोम्स के 2 आर्म्स आपस में मिलेंगे तो वो क्या करेंगे? क्रॉसिंग ओवर कर जाएंगे, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएंगे। तो नतीजे के तौर पर जो हमें मतलब उनका जो सेगमेंट्स होते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं और उन सेगमेंट के ऊपर जीन्स और अलील पाए जाते हैं। इसका मतलब होता है कि जब सेगमेंट एक्सचेंज होंगे तो उनका जेनेटिक मटेरियल भी क्या होगा? एक्सचेंज होगा, जैसे कि जीन्स और अलील्स हो गए। तो दीज आर डिफरेंट अलील्स ऑन द सिस्टर क्रोमेटिड, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के ऊपर। तो ये जो गैमेट्स एक्सचेंज होते हैं काज रिकम्बिनेशंस ऑफ जीन्स, ये जीन की रिकम्बिनेशंस की वजह बनते हैं। इस स्लाइड में देखें, जब मियोसिस विद नो क्रॉसिंग ओवर, देखिए हमारे पास रेड कलर में क्रोमोसोम्स हैं 2, ठीक है। दोनों के ऊपर जीन ए और जीन बी मौजूद होते हैं और रिज़ल्ट के तौर पर जब मियोसिस होती है तब भी हमें सेम के सेम, जैसे कि पेरेंट्स हैं वैसे ही हमें ऑफस्प्रिंग मिलेंगे, सेम रिज़ल्ट मिलेगा। यानी कि इनके पास जो होते हैं ना, क्या होते हैं, रिकम्बिनेंट नहीं होते, ये कम्बिनेंट होते हैं, ठीक है। अगर हम देखें कि चारों के चारों गैमेट्स हमारे पास पेरेंटल होंगे। अगर मियोसिस विद क्रॉसिंग ओवर, तो यहाँ पर देखें कि क्रोमोसोम्स, जो रेड वाला क्रोमोसोम्स है वो ब्लू के साथ क्या हो जाए? ओवरलैप हो गए एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के साथ ओवरलैप होंगे तो इनके सेगमेंट्स जो होते हैं ना वो चेंज हो जाते हैं, ठीक है। पहला 2 जो हमें वो क्या होते हैं? सेम पेरेंटल की तरह मिलते हैं, लेकिन 2 जो होते हैं ना वो हमें रिकम्बिनेंट मिलते हैं, ठीक है। तो क्याज़मेटा जब ओपन होता है मियोसिस 1 के दौरान तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं और सिस्टर क्रोमोसोम्स भी एक दूसरे के साथ सेपरेट होंगे। कब? जब मियोसिस 2 होगा। तो ईच क्रोमेटिड बिकम्स एन इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम्स, तो हर क्रोमोसोम्स जो होता है ना वो इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम्स बन जाएगा।
हर क्रोमोसोम्स मूव करेगा सिंगली इन ईच 4 हैप्लॉइड गैमीट्स, और हैप्लॉइड गैमीट्स जो होते हैं ना 4 तरह के हमें गैमीट्स बना के देते हैं। 2 गैमीट्स हैव पेरेंटल कम्बिनेशंस ऑफ लिंक्ड जीन, कि 2 गैमीट्स जो होते हैं पेरेंटल की तरह होंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी और स्मॉल ए स्मॉल बी। 2 विद रिकम्बिनेशंस ऑफ जीन्स, 2 जो है ना वो रिकम्बिनेशन से होंगे, रिकम्बिनेंट होंगे, कैपिटल ए स्मॉल बी, कैपिटल स्मॉल ए कैपिटल बी। ठीक है, तो जब ये पेरेंटल टाइप्स के जो गैमीट्स होंगे वो पेरेंटल टाइप्स के ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करेंगे, जबकि जो रिकम्बिनेंट गैमीट्स होते हैं प्रोड्यूस रिकम्बिनेंट ऑफस्प्रिंग। क्रॉसिंग ओवर में जो है ना हम रिकम्बिनेंट की फ्रीक्वेंसी को डिटरमाइन करते हैं। अब ये रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होती क्या है? द प्रोपोर्शंस ऑफ रिकम्बिनेंट टाइप्स बिटवीन 2 जीन पेयर आर compared to the sum of all recombinations is called recombination frequency. Recombination frequency is equal to recombination type over sum of all recombinations multiple 100. ठीक है, तो हम इसके थ्रू जो है ना क्या करते हैं, रिकम्बिनेशंस की फ्रीक्वेंसी को भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो आपको पता है कि क्याज़मेटा क्या होता है, हमें टोटल जीन कितने प्रोड्यूस होते हैं, गैमेट्स कितने बनते हैं जब मियोसिस विद क्रॉसिंग ओवर होती है जीन्स के दरमियान, तो कितने हमें गैमेट्स मिलते हैं? 4 तरह के गैमेट्स मिलते हैं। 2 जो होते हैं ना वो पेरेंटल होते हैं, ठीक है, 2 जो होते हैं ना रिकम्बिनेंट होते हैं। कैसे कि उनके आर्म्स जो होते हैं ना वो अपने सेगमेंट्स को क्या कर लेते हैं, एक्सचेंज कर लेते हैं, तो वो रिकम्बिनेंट हो जाते हैं। जबकि मियोसिस विद नो क्रॉसिंग ओवर बिटवीन द जीन्स, तो चारों के चारों हमें क्या मिलते हैं, पेरेंटल गैमेट्स मिलते हैं, बिकॉज सेम सीक्वेंस ऑफ गैमेट्स, क्योंकि उनके गैमेट्स की जो होती है ना सीक्वेंस क्या होती है, सेम होती है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।